हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DH टीचर अकेडमी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 के बारे में। और यहाँ पे विज्ञापन संख्या 51 के तहत 917 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। कुछ पद बढ़ाकर यहाँ पर 981 पद पर वैकेंसी का जो है ऑनलाइन आवेदन का 3 बार जो है डेट UPSC के द्वारा बढ़ाया गया और इसका लास्ट डेट 31 अगस्त था। और यहाँ पर 4 सितंबर हो रहा है, तब तक आप आयोग पे पहुँच गए परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए। तो ये गलती आपने जो किया है ना, ये इसका खमेजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट था ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म करने के लिए, और अभी 2-4 दिन ही नहीं हुए आप परीक्षा तिथि घोषित करने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पहले से इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का, और कभी भी डेट लगे वो एग्जाम कर लेंगे, क्योंकि वो लोग परीक्षा तिथि से मतलब नहीं रखते, अपने स्टडी से मतलब रखते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं और उन लोगों को ये कहा जाए कि 6 महीने के अंदर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज भी कवर कर लीजिए, तो नहीं हो पाएगा। तो इतनी जल्दीबाजी में आपको परीक्षा तिथि की मांग नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप पहुंच गए हैं तो इसका खमेजा आपको भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं भी आपको ये बता सकता हूँ कि जो आपने आवेदन जो लोग स्टूडेंट किए हैं और यहाँ परीक्षा तिथि की मांग कर रहे हैं, तो देखिए UPSC के द्वारा जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है विज्ञापन संख्या 51 के तहत, परीक्षा तिथि तो कभी ना कभी जारी होगा ही, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए था। अभी 10 दिन बाद जो है UPSC ने परीक्षा तिथि लगा देगा, तो आप क्या करेंगे? परीक्षा करेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। 100% बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम जो अटेंड हुआ वो परीक्षा अटेंड करने वाला है स्टूडेंट, वो 10 दिन के अंदर कोई भी एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाएगा। और UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, इतना लंबा सिलेबस है कि नेट का सिलेबस के बराबर है, ध्यान रखिएगा। 6 महीना बच्चे इंतजार करते हैं नेट की परीक्षा के लिए, तैयारी भी करते हैं, तब भी एग्जाम करेक्ट नहीं हो पाता है UGC नेट का। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने परीक्षा तिथि की मांग कर ली, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट में इतना ही जीनियस समझते हैं तो आगे TGT PGT का एग्जाम लगा हुआ है, एग्जाम क्रैक कीजिए और लेक्चरर बनिए, उसके बाद से सोचिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन जो भी हो, मांग किए हैं तो ठीक है, करते रहिए मांग, देखते हैं कि एग्जाम डेट कब लगने वाला है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। मैं बता दूं कि कोई भी वैकेंसी का जब विज्ञापन निकाला जाता है तो उसका एग्जाम डेट कभी ना कभी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इतनी जल्दीबाजी में आपको परीक्षा देना ही है तो आप हमेशा भुगत ही लिए हैं। पहले विज्ञापन संख्या 50 के साथ देखते हैं कितने धांधली हुआ था, और ये भी धांधली के ही शिकार होगी वैकेंसी। विज्ञापन संख्या 51 में भी देख लीजिएगा, पेपर लीक होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत सारे मुन्ना भाई पकड़े जाएंगे यहाँ पे, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो यहाँ पे देख सकते हैं, भूगोल, संस्कृत, गृह विज्ञान और भी सब्जेक्ट थे जिसमें जो पेपर लीक हुए थे। क्वेश्चन जो है बच्चे करके आए थे कुछ और नंबर मिले थे कुछ और। तो ऐसी गलतियां जो है UPSC के जो वैकेंसी आती है उसमें होती है। लेकिन इतनी आनन फानन में जो आपने निर्णय लिया है परीक्षा तिथि के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपका। बट यहाँ पे जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ वो पेपर के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, और जो भी कोई न्यूज़ आता है मैं आपको बताता हूँ कि वो यूट्यूब के सहारे जो कम्युनिकेशन के माध्यम से आता है वही हम लोग बताते हैं। कोई भी यूट्यूबर जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपको न्यूज़ ऑथेंटिक देगा, वो भी पेपर के माध्यम से या किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। कोई भी न्यूज़ निकल के आती है शिक्षा जगत से तो बस वही न्यूज़ दे सकता है, कहीं से भी वो बना होना के नहीं दे सकता। लेकिन आपने जो यहाँ पे गलती की है उसका खमेजा आपको भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, 50 के 50 में जितनी धांधली हुई है सभी लोग उससे वाकिफ हैं। बट यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 की तिथि घोषित किए जाने की मांग विज्ञापन संख्या 51 के आवेदकों ने की है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए आवेदकों ने शनिवार को उच्चतर शिक्षा आयोग के सचिव को संबोधित विज्ञापन सौंपा है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत उच्चतर शिक्षा आयोग के भी उन विशेषज्ञों को पैनल से हटाने की मांग की है जिनके विषयों के प्रश्न पूर्व में विवादित होने के कारण हटाने पड़े थे। तो देखिए, ये पहल आपको सही है। जो विशेषज्ञ हैं जो गलत जो है क्वेश्चन डाल रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, उनको बाहर कर देना उचित है। तो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन आपने दे रहे हैं ये सही है। इसके लिए आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो मैं भी सपोर्ट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं उन लोगों को भी मैं यहाँ पे जो है प्रेरित करूँगा कि ऐसा होना चाहिए कि जो विशेषज्ञ हैं जो गलत क्वेश्चन डाल रहे हैं, विवादित प्रश्न डाल रहे हैं, और उसको हमेशा बच्चे जो है 1000-1500 रेट डालते हैं एक क्वेश्चन पे, और उनका जो पैसा रिफंडेबल नहीं होता। तो ऐसी जो गलतियां करता है जो विशेषज्ञ हैं उनको बाहर कर देना चाहिए। जैसे आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 80 विशेषज्ञों को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे UPSC जो है उच्चतर शिक्षा आयोग है वो भी अपने विशेषज्ञों को बाहर कर दे, ताकि जब वो लोग क्वेश्चन गलत डाल रहे हैं तो उनकी गुणवत्ता पे अंगुली उठना ही चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो ये जो आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विशेषज्ञों को बाहर किया जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे विशेषज्ञ पड़े हुए हैं जो ऑथेंटिक क्वेश्चन डालते हैं, अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं उनको डालते हैं और NCERT के तहत उनका आंसर भी मिलान करते हैं। बट जो ऐसे विशेषज्ञ ना हो, जैसे आपको पता होगा कि संस्कृत में 17 क्वेश्चन, मैथ में 12 क्वेश्चन,
अन्य और भी सब्जेक्ट थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 50 के तहत बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए गए थे और बच्चे जो ने हज़ार रुपया डालकर रीड डाले थे और उनका पैसा भी वापस नहीं आया। तो ऐसा जो विशेषज्ञ पेपर बना रहे हैं उनको बाहर कर देना चाहिए था, ये ध्यान रखिए। तो इनके लिए आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो हर एक कोई आपका सपोर्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो न्यूज़ है, आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 34 विषयों में 981 पदों पर भर्ती के विज्ञापन निकाला, जिनमें 1,14,514 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विज्ञापन संख्या 51 भर्ती मोर्चा अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महामंत्री अंकित प्रीति सिंह, संगीता सिंह, तनु मिश्रा, अरविंद उपाध्याय आदि ने उत्तर कुंजी त्रुटिहीन जारी किए जाने, अनुक्रमांक का आवंटन रजिस्ट्रेशन क्रम के आधार पर नहीं किए जाने, परीक्षा केंद्र प्रयागराज के अलावा अन्य सरकारी स्तरीय विद्यालयों में बनाने की भी मांग की है। अभ्यर्थियों ने विषय विशेषज्ञों को बदले जाने की वजह भी विज्ञापन में दर्शाई है। बताया है कि विज्ञापन संख्या 47 में हिंदी विषय में 17 प्रश्न, शिक्षा सत्र में 11, रक्षा अध्ययन में 8 प्रश्न हटाने पड़े थे। इसी तहत विज्ञापन संख्या 50 में गणित के 19, संस्कृत में 7, अर्थशास्त्र में 5, राजनीति विज्ञान में 5 प्रश्न हटाए गए थे। तो देखिए यहाँ पे जो है विज्ञापन संख्या 50 के तहत अभी पीछे जो वैकेंसी हुई है इसमें जो है गणित में 19 प्रश्न, संस्कृत में 7 प्रश्न और अर्थशास्त्र में 5, राजनीति विज्ञान में 5। तो ऐसे विशेषज्ञों को रखने से क्या फ़ायदा जो विवादित क्वेश्चन डालेंगे और पेपर भी लीक कराते हैं ये लोग, ध्यान रखिए। तो ऐसे आप आवाज़ उठा रहे हैं उच्च शिक्षा आयोग पे जाके कि विशेषज्ञों को बाहर किया जाए या ऑथेंटिक क्वेश्चन डाले जिसका आंसर एक ही हो। तो ऐसे विशेषज्ञों पे अंगुली उठना चाहिए, उनकी गुणवत्ता पे अंगुली उठना चाहिए, यूपीएचईसी के ऊपर अंगुली उठना चाहिए। जिससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 80 विशेषज्ञों को बाहर किया है, वैसे यूपीएचईसी अपने विशेषज्ञों को बाहर करें। तो ऐसे आप धरना प्रदर्शन करेंगे, इन लोगों के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे तो ये जायज़ है और इस पर हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। और जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो यूट्यूब चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं वो लोग भी ऐसे आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आनन फानन में इतनी जल्दी से आप परीक्षा तिथि की मांग ना करें। जो हो गया सो हो गया, अभी आप तैयारी में लगे रहें। परीक्षा तिथि बहुत जल्द ही घोषित की जाएगी और आप तैयारी करे रहेंगे तभी आप एग्जाम कर पाएंगे, वरना आप ऐसे ही धरना प्रदर्शन देते रह जाएंगे। ऐसे ही विज्ञापन संख्या 51 के तहत बहुत सारे विज्ञापन संख्या निकलेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भी आएंगे और आनंद फानंद में आप धरना प्रदर्शन देकर और परीक्षा तिथि घोषित करवाएंगे और वहीं हाल होगा। आज भी वही हाल हो रहा है, कल भी वहीं आप हाल करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। और जो विद्यार्थी जिसके प्रति असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का लगन है वो कभी भी ऐसा मांग नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने सिलेबस पर टिका हुआ है और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है। क्योंकि उसको पता है कि हम तैयारी करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सिलेबस इतना छोटा नहीं है कि हम 2 दिन में पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। वो भी सब्जेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुछ सिलेबस इधर उधर होता है, बट उस सब्जेक्टली आप तैयारी करेंगे तो उसका भी एग्जाम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप टीचर लाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो प्रोफेसर ही ना सही, टीजीटी पीजीटी का भी रेट लगा हुआ है, आप उसको भी क्रैक कर पाएंगे, एलटी ग्रेड भी कर पाएंगे। अगर मैं इन सभी चीज़ों को तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी मुट्ठी में जॉब होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कितना भी धांधली हो जाए, अगर मैं एक स्टूडेंट सही नंबर लेकर आता है तो उसको आयोग भी बाहर नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि गुणवत्ता पे अंगुली उठाना किसी की बात नहीं, ये ध्यान रखिए। जो स्टूडेंट पहले से ही तैयारी कर रहे हैं वो कभी परीक्षा तिथि की मांग नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को बस एक ही टारगेट होता है कि जब भी परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी हमें बस परीक्षा देकर क्रैक करना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो विज्ञापन संख्या 50 के तहत छट गए हैं, वो लोग कभी मांग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी लगे हुए हैं, अपनी स्टडी में लगे हुए हैं। और मैं आपसे बता दूं कि डीएच टीचर एकेडमी चैनल पर जो है 22 सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल है सब्जेक्टली यूजीसी नेट का। अगर मैं आप वहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं आप किसी सब्जेक्ट से फॉर्म भरे हुए हैं उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर सेंड कर दीजिए। उसकी पीडीएफ जो है 2-3 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। अभी एग्रीकल्चर का पीडीएफ जो है बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे और नहीं था, हमारे पास डाटा भी नहीं था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन 3 दिन हुए जो है एग्रीकल्चर का जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। इट्स ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी परीक्षा तिथि की मांग ना कीजिए। अभी 31 अगस्त तक लास्ट डेट चला था, अभी 4 सितंबर है। अभी जो है आप तैयारी कीजिए, सिलेबस को पूरा कवर कीजिए। उसके बाद से आप सोचिए कि हमारा जब भी डेट लगेगा आप बिल्कुल धरना प्रदर्शन के चक्कर में मत पड़िए। धरना प्रदर्शन करना है तो विशेषज्ञों को बाहर कीजिए। बस यूपीएचएससी में जितने भी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जिनको क्वेश्चन बनाने का ढंग नहीं है, उनकी गुणवत्ता पर आप अंगुली उठा सकते हैं, आयोग में जा सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि इनको बाहर करना ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे और भर्ती को जो कोर्ट में फंसाएंगे ये लोग।
तो ऐसे जो विशेषज्ञ हैं इनको बाहर कर देना चाहिए। इसके लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो हम लोग भी फुल सपोर्ट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और जो भी स्टूडेंट होंगे इनके लिए उन लोग को हम प्रेरित करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप परीक्षा तिथि की मांग ना कीजिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी जब निकाली जाती है तो उसका परीक्षा होना तो तय ही है, कभी ना कभी परीक्षा होगा ही। तो आप सिलेबस पे बिल्कुल फोकस करते रहिए। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा दे रहे हैं उन लोग मैं कहूँगा कि आप अभी से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में लग जाइए, क्योंकि और भी कुछ पद जो है रिक्त हैं। और नेक्स्ट टाइम आपको बता दूँ कि 2023 में भी आपको विज्ञापन देखना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे निकल के आएगी, कुछ वैकेंसी वहाँ पर निकल के आएगी। 2023 में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन संख्या 52 के तहत आपको कुछ पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो लोग तैयारी करते रहें। हैप्पी नाइस डे, वॉचिंग वीडियो। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपसे बोल दिया हूँ कि जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।